सियासी सफ़र में गलतियाँ होती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इस वक्त पूरे सिंध में केनालों के मसले पर तनकीद का निशाना बन रही है, और सियासी जमातें जहां लोगों को डिलीवर कर रही होती हैं, फिर वहां उनको तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब पर भी इस हवाले से खासी तनकीद हुई, और पीपल्स पार्टी पर भी और उसके किरदार पर भी बात हुई। लेकिन मैं मजमूई तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी के किरदार को मैं सराहता हूँ, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के किरदार को मैं सराहता हूँ। मुराद अली शाह साहब वेल प्लेड इस पूरे सिनेरियो में। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब को स्पेशल एप्रिसिएशन देता हूँ कि इस मसले में मुराद अली शाह साहब का जो किरदार है वो वाकई एक सिंध परस्त और सिंध दोस्त और सिंध की आवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। देखिए, इस ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत अगर प्रेसिडेंट हाउस में पहली ब्रीफिंग मिली तो इसके बाद के जो लीगल प्रोसीजर हैं और लीगल प्रोसीजर के बगैर वो काम पाए तकमील तक नहीं पहुँच सकता। तो इस ज़मन में सबसे पहले वज़ीर आला सिंध ने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को वर्बली भी ये बात की कि अगर ये कैनाल्स के हवाले से, चीज़ों के हवाले से इसका जो सर्टिफिकेट हुआ है, ये चीज़ें आती हैं तो आप इसको डिफ़र कीजिएगा, मनसूबाबंदी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड से इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। फिर उन्होंने इस पर लेटर भी लिखा, लेकिन एहसन इकबाल साहब ने इसको फिर इससे पहले वज़ीर आला सिंध ने जून 2024 में इसको मुश्तरका मफादात जो कौंसिल है वहाँ पर भी इरसा के उस सर्टिफिकेट की दस्तियाबी के लिए उसको चैलेंज किया कि भाई ये मुतनाज़ा है और ये इरसा का जो सर्टिफिकेट है इसको जो है जारी नहीं करना चाहिए था। तो बहरहाल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड से कंडीशनल जब इसकी अप्रूवल मिल गई और सिंध के इस एहतजाज के बाद भी, मुराद अली शाह साहब के इस एहतजाज के बाद भी कि जनाब ये मुश्तरका मफादात कौंसिल में हमने इसको लिखा है, तो उसकी वो हैसियत बनती नहीं है जिसको लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। और फिर मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो इजलास है वो मार्च के बाद से बुलाया ही नहीं गया, बार बार इनकी रिक्वेस्ट भी चलती रही। तो आइनी इदारों के अंदर फिर ये मुश्तरका मफादात कौंसिल से मंजूरी के बाद इसको एकनिक में भी जाना है और एकनिक से मंजूर होना है। वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने, ज़ाहिर है जब ये काम कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब की भी हिदायत होंगी इनको, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की भी इनको हिदायत होंगी। और बिलावल भुट्टो साहब ने सक्कर के जलसे में भी कल और इससे पहले लाड़काना वाले जलसे में भी वाजगाफ अंदाज से जब ये बात कर दी, और अरकान पार्लियामेंट भी ये बात कर रहे हैं कि हम इस मौक़िफ़ के साथ हैं जो एल सिंध का है, और ये टेक्निकल प्रोसीजरल इसके अंदर थोड़ा सा ओवरसी हो सकता है, चीज़ हो सकता है। लेकिन अगर सिंध का मुकदमा लड़ना है तो कम से कम सिंध परस्तों को इस तरह क्रिटिसाइज़ करके हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम दो तरफा चीज़ों को हम देख रहे हैं। एक तो शहरी सिंध से भी अगर इसकी हिमायत मिल रही है तो हम शहरी सिंध के लोगों को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। दूसरा, पीपल्स पार्टी अगर इस मुकदमे को लड़ रही है तो हम पीपल्स पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं, जबकि इस मसले को पॉलिटिकली गवर्नमेंट साइड के ऊपर रिजॉल्व भी पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन के ज़रिए होना है। लिहाजा सिंध में वो किसान, हारी, मज़दूर और नेशनलिस्ट जो एहतजाज कर रहे हैं वो इस सियासी फ़िज़ा को बेहतर करें, और इस एहतजाज को आगे बढ़ाते हुए दो चीज़ों को रिव्यू करने की ज़रूरत है कि एक तो शहरी सिंध के हवाले से जो तनकीद की जाती है, ये की जा रही है कि उनका कोई रोल नहीं है, ये नफ़रत और तासुब को आगे बढ़ाने का सबब बनता है। हमारे देही इलाकों में से तासुर शहरी सिंध के हवाले से अच्छा नहीं जाता, जबकि हकीकत ये नहीं है। शहरी सिंध मसाइल के हवाले से हर वक्त, हर लम्हे उसी तरीके से उसका दिल धड़कता है जो सोचता है, जिस तरीके से दही सिंध का एक फ़र्द सोचता है। और दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी ने इस वक्त अपने क़याम से लेकर अब तक जो कुछ दही सिंध में या शहरी सिंध में दिया है वो भी उनकी एक बेहतर कारकर्दगी है। तो अगर कोई एक इशू ऐसा है कि जिसके ऊपर मिस हैंडलिंग अगर आप समझते हैं कि है या उसको उस अंदाज से डील नहीं किया होना चाहिए, तो फिर ये इस माहौल से पाक हम यकजहती को आगे बढ़ाते हुए सिंध का मुकदमा लड़ेंगे तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे और सिंध सरजद खुशहाल होंगे।